नमस्कार। तो चलिए आज हम एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें भारत को आकार देने वाले उन प्राचीन विचारों और दर्शन की दुनिया में ले जाएगा। हम उन गहरी सांस्कृतिक जड़ों को खंगालेंगे जिनका असर आज भी हमारी जिंदगी पर है। और इस सफर की शुरुआत करने के लिए इस बेहतरीन कहावत से अच्छा और क्या हो सकता है। यह हमारे आज के विषय को बिल्कुल सटीक तरीके से सामने रखती है, यानी ज्ञान की खोज, जिसे सबसे बड़ा खजाना माना गया है। अच्छा, भारत की इस सांस्कृतिक बढ़त को समझने के लिए चलिए एक मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक बहुत पुराने विशाल पेड़ के रूप में सोचिए। ये हमें ये कल्पना करने में मदद करेगा कि विचार कैसे पनपे और फैले। देखिए, ये एनालॉजी बहुत अच्छे से काम करती है। जो जड़ें हैं वो है हमारे फाउंडेशनल आइडियाज, जो तना है वो हमारी कॉमन कल्चरल कोर है, और जो शाखाएं हैं वो है अलग अलग फिलॉसफीज जो इसी तने से निकली। तो इस पेड़ की सबसे पहली और सबसे गहरी जड़ से शुरू करते हैं, और वो हैं वेद, भारत के सबसे पुराने ग्रंथ। तो वेद शब्द का मतलब ही है ज्ञान। इससे आप समझ सकते हैं कि ये ग्रंथ ज्ञान की बुनियाद के तौर पर कितने जरूरी माने जाते थे। और ये बात तो सच में कमाल की है। जरा सोचिए, करीब करीब 200 पीढ़ियों तक हजारों श्लोकों और मंत्रों को सिर्फ याद करके बिना लिखे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। यूनेस्को ने भी इस इनक्रेडिबल ओरल ट्रेडिशन को पहचाना है। ये मंत्र रचे थे ऋषियों ने, यानी उस जमाने के थिंकर्स और सेजेस ने। उनका मकसद था देवताओं के जरिए ब्रह्मांड के उस कॉस्मिक बैलेंस, उस व्यवस्था को समझना जिसे रितम कहा गया। ये वो अदृश्य नियम था जो सब कुछ चलाता था, तारों की चाल से लेकर मौसम के बदलने तक। और इसी खोज से एक बहुत ही गहरी, एक बहुत फंडामेंटल इनसाइट निकल कर आई। ये विचार कि परम सत्य तो एक ही है, बस बुद्धिमान लोग उसे अलग अलग तरीकों से, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो वेदों के बाद ये जो ज्ञान की खोज थी, ये और भी गहरी होती चली गई। अब फोकस बाहरी दुनिया के रिचुअल से हटकर अंदर की दुनिया पर आने लगा, और यहीं से उपनिषदों का दौर शुरू होता है। जब बाहरी दुनिया की एक व्यवस्था समझ में आ गई, तो सवाल अब अंदर की तरफ मुड़ गए। सवाल अब और ज्यादा पर्सनल हो गए, जैसे कि असल में ये रियलिटी क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, मैं कौन हूं। और इन्हीं सवालों के जवाब में उपनिषदों ने दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज सामने रखे। एक तरफ है ब्रह्म, यानी वो यूनिवर्सल एसेंस, वो परम सत्य जिससे सब कुछ बना है। और दूसरी तरफ है आत्मन, यानी हमारे अंदर, हर जीव के अंदर मौजूद वो दिव्य चेतना, द सेल। और फिर आया वो मोमेंट ऑफ ब्रेक थ्रू, जब इन दोनों आइडियाज को जोड़ दिया गया। तत्त्वम असि, जिसका मतलब है तुम वही हो। ये एक जबरदस्त डिक्लेरेशन है कि जो तुम्हारे अंदर की चेतना है, यानी आत्मन, और जो ब्रह्मांड की परम चेतना है, यानी ब्रह्म, वो अलग नहीं है, वो एक ही है। इस डीप आइडिया को समझने के लिए श्वेत केतु की कहानी बहुत कमाल की है। उसके पिता उसे एक बरगद का बीज तोड़ने को कहते हैं। अंदर देखने पर श्वेत केतु को कुछ नहीं दिखता। तब उसके पिता समझाते हैं कि जैसे इस कुछ नहीं में ही इतना बड़ा पेड़ छिपा है, वैसे ही वो परम सत्य, ब्रह्म, तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। तो अब तक हमने जड़ें और तना देख लिया। अब बात करते हैं शाखाओं की, क्योंकि यहीं से नए नए आइडियाज निकलने शुरू हुए। कुछ ने तो पुरानी जड़ों को चैलेंज भी किया। ये टाइमलाइन हमें थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देती है। आप देखिए, लगभग 1500 बीसीई के आसपास वैदिक दौर था। फिर करीब 500 बीसी आते आते उपनिषदों की फिलोसॉफिकल बातें होने लगीं। और कमाल की बात यह है कि ठीक इसी दौर में बुद्ध और महावीर जैसे नए थिंकर्स भी सामने आए। भारत में ये एक महान बौद्धिक मंथन का समय था। तो बुद्ध और महावीर जैसे विचारकों के साथ हम देखते हैं कि सोच की एक नई लहर शुरू हुई। ये इस ज्ञान के पेड़ की नई शाखाओं की तरह थे, जो निकले तो उसी तने से, लेकिन एक बिल्कुल नई दिशा में बढ़े। कुछ ने तो वेदों की अथॉरिटी को माना भी नहीं। तो हुआ ये कि उस दौर में मानो फिलॉसॉफिकल आइडियाज का एक एक्सप्लोजन सा हो गया। एक तरफ उपनिषदों से योग और वेदांत जैसे रास्ते निकले, दूसरी तरफ सिद्धार्थ गौतम ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और महावीर ने जैन धर्म का एक अलग रास्ता दिखाया। मतलब हर किसी ने इनलाइटनमेंट तक पहुंचने का अपना अपना यूनिक सिस्टम डेवलप किया। तो चलिए अब इस पूरी यात्रा को समेटते हैं और वापस उस सेंट्रल थीम पर आते हैं जिसने ये सब शुरू किया, सत्य की कभी न खत्म होने वाली खोज।
संक्षेप में देखें तो वेदों की जड़ों से शुरू होकर उपनिषदों के गहरे आत्मचिंतन से गुजरते हुए और फिर बौद्ध और जैन धर्म जैसी नई नई शाखाओं के साथ भारत के विचारों का ये जो प्राचीन वृक्ष था वो बहुत विशाल, बहुत डाइवर्स होता चला गया। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ज्ञान की इस खोज ने इतने सारे रास्ते बनाए, पर अगर ये सभी रास्ते आखिर में एक ही सच की तरफ इशारा करते हैं, तो ये हमें सत्य के नेचर के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना हजारों साल पहले था।